हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सीड सोइंग के जो मैकेनिकल विधि है। ठीक, मैकेनिकल मेथड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीड सोइंग की। ठीक, कि सीड की सोइंग मैकेनिकल मेथड द्वारा या फिर किसी इम्प्लीमेंट द्वारा कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक, कि हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक, मैकेनिकल होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं ह्यूमन पावर द्वारा किए जाते हैं। ठीक, मानव शक्ति द्वारा, मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। ठीक, तो इन सब सारी चीजों को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं सीड ड्रिल। सीड मतलब क्या होता है, बीज। ड्रिल मतलब उनको सॉइल में डालना, यानी कि सीड को सॉइल में डालने की जो मैकेनिकल विधि है किसी इंप्लीमेंट द्वारा कैसे करते हैं, इस चीज को हम जानेंगे। ठीक, पहले डिस्कस क्या देखते हैं, कैरी सीड। पहले क्या करेंगे, सीड को कैरी करेंगे। जो सीड होंगे उनको कैरी करेंगे। कैरी करने के लिए ऊपर क्या होता है, सीड ड्रिल में। सीड ड्रिल क्या एक इंप्लीमेंट है, एक टूल है, जिसको क्या होता है ट्रैक्टर ऑपरेशनल होता है, ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। क्या होता है, सीड कैरी किया जाता है इस बॉक्स में, सीड ड्रिल के इस बॉक्स में सीड को कैरी किया जाता है ऊपर। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ओपन फूरो। फिर सीड ड्रिल में नीचे शेयर लगे होते हैं इस तरह से। ये शेयर क्या करते हैं, जो फूरो होती है, जो सॉइल में नाली बनाई जाती है, फील्ड में नाली बनती है, ये फूरों को ओपन करते हैं। फूरो ओपनर होते हैं, जो क्या होते हैं, जो शेयर होते हैं नीचे। फिर उसके बाद क्या आता है, मीटर सीड्स। ये सीड्स क्या, मीटर सीड्स क्या है, एक इंप्लीमेंट होता है, टूल होता है, इस बॉक्स में लगा होता है, जो सीड को बॉक्स से इस फूरो तक को लाने में काम करता है। कौन, मीटर सीड काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, प्लेस द सीड इन फूरो। फिर मीटर सीड क्या करता है, सीड को यहां से बॉक्स से उठाता है और फिर क्या करता है, इस पाइप द्वारा इस फूरों में क्या करता है, लाकर इनको ड्रिल करता है, यहाँ पे डालता है। ठीक, फिर उसके बाद कवर सीड, सीड को कवर किया जाता है उसके ऊपर कंपैक्ट सॉइल के द्वारा। ये मेथड कौन से होते हैं, कुछ किसके, सीड ड्रिल में ये मेथड यूज किए जाते हैं इस तरह से। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है, देखिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या, देखिए एक हॉपर में क्या किया गया, यहाँ पे सीड डाल दिया गया। ठीक, सीड डाल दिया गया, एक हॉपर हुआ। ये क्या हुआ, सीड ट्यूब हुआ। ठीक, सीड ट्यूब में क्या होता है, सीड इस ट्यूब द्वारा शेयर तक पहुंचता है, फूरों तक। और नीचे क्या होता है, शेयर होता है, जो फूरो ओपनर का काम करता है। कौन, शेयर। और एक लैंड व्हील होता है, जो सॉइल को पकड़ के नीचे की तरफ, जमीन को, ग्राउंड को पकड़ के आगे की तरफ चलता है। ठीक, तो एक क्या हुआ, सीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इस मेथड द्वारा होता है सीड का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले सीड को एक हॉपर में डाला जाता है। देखिए इस तरह से हॉपर बनाया गया, यहाँ पे इस हॉपर में सीड को डाला जाएगा। इससे यहाँ पे क्या, मीटर मीटरिंग सीड लगी होती है। ठीक, मीटरिंग सीड क्या करती है, एक एक सीड को इस हॉपर से लाकर इस पाइप में जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब में डालने का काम करता है। कौन, मीटर सीड। ठीक, ये चीजें क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सीड ड्रिल के बारे में। आई होप कि आपने देखा, चीजें समझ में आई। अगर डिस्कस डाउट रह जाता है तो आप डिस्कस कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या चलते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर। इसमें क्या किया जाता है, सीड के साथ साथ, सीड कम फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, सीड के साथ साथ फर्टिलाइजर भी सॉइल में कैसे दिया जाएगा। ठीक, सीड के साथ साथ उसको फर्टिलाइजर भी कैसे ड्रिल किया जाए, कैसे दिया जाए, ये चीजें हैं। देखिए यहाँ पे दो पाइपें इस तरह से लगी होती है, नीचे शेयर होता है, और इसमें क्या होता है, दो बॉक्स होते हैं इस पार्ट में। इसमें क्या होते हैं, दो बॉक्स होते हैं। एक साइड आपका क्या डाला जाता है, देखिए दो पाइप लगी हुई है। एक पाइप आपका सीड का है और दूसरी पाइप क्या होती है, फर्टिलाइजर की होती है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, मीटरिंग सीड लगे होते हैं, मीटर सीड लगे होते हैं। और जो मीटर सीड कर क्या करते हैं, सीड और फर्टिलाइजर को मिक्स करके एक साथ लाते हैं। अगर इधर बगल में सीड गिरी तो उसके बगल में क्या होता है, फर्टिलाइजर आता रहता है। ठीक, इस मेथड द्वारा ये क्या हुआ, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। यानी कि सीड के साथ फर्टिलाइजर देने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, जो इंप्लीमेंट होता है उसका नाम क्या है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। एक अब नेक्स्ट क्या था, सीड मेटरिंग मैकेनिज्म। सीड को मेटरिंग करने की, सॉइल में डालने की मैकेनिज्म कौन कौन से हैं। पहला क्या है, फ्लूटेड व्हील टाइप का होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरनल डबल रन टाइप होता है। नेक्स्ट क्या होता है, कप फीड टाइप होता है। फिर सेल फीड मैकेनिज्म होता है, ब्रूस फीड मैकेनिज्म, फिर ऑगर फीड मैकेनिज्म, पीकर व्हील मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या आता है, स्टार व्हील मैकेनिज्म। ये अलग अलग टाइप के हैं जो कि क्या करते हैं, सीड मीटर के कुछ मैकेनिज्म है। आइए इनको इमेज द्वारा एक एक करके देखेंगे। ये सारे नाम है उनके सभी, और एक एक इनके इमेज द्वारा देखेंगे, और आई थिंक इमेज से और बेटर समझ में आएगी आपको चीजें। ठीक,
देखिए पहला क्या है, एक फ्लूटेड टाइप है। फ्लूटेड टाइप में क्या है, पहले हॉपर में सीड डाला गया, ठीक, क्या किया गया, हॉपर है, हॉपर में क्या है, सीड डाला गया, फिर यहाँ पे एक मीटर लिंक सीड लगी हुई है। यह क्या करता है, मशीन द्वारा एक फ्लूटेड रोलर होती है जो चलती है, और फिर इसमें एक एक सीड क्या करते हैं, इसमें सीड भरे, इसमें इधर से आएगा फिर, और यहाँ पे सीड को ड्रॉप कर देगा यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, फ्लूटेड फीड। अब कब फीड क्या हुआ, अब देखिए एक हॉपर है, हॉपर में क्या लगा है, शटर लगा हुआ है। शटर का काम क्या करता है, सीड कितनी कंटेन, कितनी मात्रा में इस नीचे मीटरिंग सीड के पास आनी है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो इसमें सीड आएगा, फिर इसमें से सीड यहां से उठाता है, फिर यहाँ ऊपर जाके फिर यहाँ ड्रॉप कर देता है इस तरह से। जैसे एक एक सीड इसमें आएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देगा इस तरह से, ठीक। ये क्या हुआ, कप फीडेड का फीड, तो मतलब कप के टाइप होता है, और इसमें सीड यहां से आता है, ठीक, इसमें, और इसमें फ्यूज भरता है, फिर यहां से एक सीड को उठाता है या मीटर सीड, ठीक, इसमें फिर ऊपर जाके यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता है। ये क्या हो गया हमारा, कप फीड। शटर कप होता है, इसको कपर डिस्क बोलते हैं, और डिलीवरी ट्यूब होता है, यहां से ये ट्यूब है, ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है इसमें, सेल फीड। सेल फीड में क्या होता है, चीजें दिख रही हैं, ओके। सेल फीड क्या है, देखिए इस तरह से क्या है, व्हील है, ठीक, व्हील है, इसमें एक एक होल है जगह जगह पे, ठीक, इस होल में, और यह जो हमारा बॉक्स बनाया गया है उसमें यह व्हील चलता है, और इसमें एक एक सीड आता है इस तरह से भर के, यहाँ पे देखिए सीड भरा हुआ है, फिर इसके बाद एक एक सीड आता है और यहाँ पे आके एक सीड ड्रॉप हो जाता है, ठीक, यहाँ से सीड उठाता है और एक एक सीड इस तरह से आते हुए आगे आगे की तरफ यहाँ पे आके एक एक सीड क्या होता है, ड्रॉप कर जाता है। तो ये क्या है, सेल फीड है। ब्रूस टाइप, ये क्या होते हैं, ब्रूस टाइप के कुछ होते हैं, देखिए इस तरह से, इसमें क्या होता है, इस तरह से ब्रूस टाइप के होते हैं, और सीड भरे होते हैं, ऊपर की तरफ जाता है एक एक सीड को लेके, और फिर यहाँ पे आके सीड को ड्रॉप कर देता है, और सीड नीचे की तरफ यहाँ पे शेयर के पास चली जाती है, जो ओपन फुरो होती है, ठीक। नेक्स्ट आता है स्टार व्हील, या स्टार मतलब एक व्हील के जैसे होता है, पहिए के जैसा राउंड में, और इसमें सीड आता है इसमें भर के, और फिर यह आगे चल के यहाँ पे ड्रॉप करता है, और यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक। ये क्या हुआ, स्टार व्हील हुआ। तो ये क्या हुए, अलग अलग मीटरिंग मैकेनिज्म हुए, मीटरिंग कैसे काम करता है, सीड को कैसे ड्रॉप करता है, कैसे उनको टेक करके फिर आगे की तरफ उनको रिसीव्ड ट्यूब में कैसे ड्रॉप करता है, ठीक। चलिए आगे आपकी चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हिंदी में बोले तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो जैसे आज के समय जो धान है, ठीक, किसकी बात करें, धान, धान के बालियों से उनके दाने के जो होते हैं उनको अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे हो सकते हैं, वो मैकेनिकल भी हो सकते हैं, और फिर ह्यूमन द्वारा भी किए जा सकते हैं, दो तरीके से किया जाता है, और एनिमल द्वारा भी किए जा सकते हैं, तीन तरीके से। तो पहले हम देखते हैं हार्वेस्टिंग होता क्या है, आइए देखते हैं हार्वेस्टिंग क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी और बताया भी जाएगा यहाँ पे, ठीक। जो भी चीजें हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस तरह से आपको बताई जाएगी, ठीक। चलिए देखते हैं हार्वेस्टिंग क्या है। हार्वेस्टिंग क्या है, ऑपरेशनल कटिंग, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ कटिंग, पिकिंग, पकलिंग, ठीक है, डिगिंग और द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑपरेशन फॉर रिमूविंग, ठीक, द क्रॉप ऑफ अंडर द ग्राउंड और एबव द ग्राउंड, और रिमूविंग द सरफेस पार्ट ऑफ द फ्रूट फ्रॉम प्लांट। प्लांट से फ्रूट को या फिर ग्राउंड लेवल से, पहले क्या होता है हार्वेस्टिंग, ठीक, ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के अंदर से, भूमि के ऊपर या भूमि के अंदर से फसल को काट कर उसके बालियों से दानों को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोला जाता है। देखिए सेम चीजें हैं, कटाई, क्या कटाई, चुनाई और तोड़ना, फसल को जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर से निकालने या पौधों से उपयोगी भाग या फलों को निकालने के लिए खुदाई या इन कार्यों का संयोजन जो होता है उनको ही क्या बोलते हैं, हम हार्वेस्टिंग बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कि जो प्रोसेस होती है जमीन के ऊपर से, जैसे कोई ऐसी फसल है जमीन से ऊपर से कटाई की जाती है,
अब जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, मूली, गाजर, इन सब की कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है? भूमि के नीचे से, ठीक। उनको निकालने के बाद, काटने के बाद उपयोगी भाग को पौधों से अलग करने के लिए, अलग करने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग और कटाई। फिर क्या होता है? हार्वेस्टिंग टूल, जो कि सिकल, मूवर, रीपर, डिगर, थ्रेशर और फिर कंबाइंड हार्वेस्टर, ये सब यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? दराती बोलते हैं। जो सिकल होते हैं इसको और क्या बोलते हैं? हसिया भी बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है? हसिया भी बोला जाता है इनको, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है? घास काटने की मशीन, रीपर, ठीक है, थ्रेशर और कंबाइंड हार्वेस्टर, ये सब क्या होते हैं? कटाई के, हार्वेस्टिंग के क्या होते हैं? मशीन होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं सिकल। सिकल, हसिया तो सभी लोग देखे होंगे, या दो तरीके की हसिया होती है। कैसे? एक हसिया में क्या देखोगे? पूरा प्लेन होता है, ठीक। एक हसिया क्या होता है? प्लेन होता है। और एक दूसरी टाइप की हसिया जो होती है, उसमें क्या होते हैं? इस तरह से छोटे 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 क्या होते हैं? इसमें दराती पाए जाते हैं, पीठ पाए जाते हैं, इसे दांते बोलते हैं, ठीक। इस तरह से पाए जाते हैं। और एक क्या होता है? पूरी प्लेन होती है। दो तरीके के होते हैं, ठीक। ये यूज हार्वेस्टिंग द कटिंग अदर वेजिटेशन, हार्वेस्टिंग के लिए और अदर वेजिटेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें काम क्या होता है? बहुत स्लो होता है और पावर ज्यादा लगती है, ठीक। इसमें क्या होता है? वेरी स्लो लेबर एंड द कंज्यूम डिवाइस है। और यह दो टाइप होता है, प्लेन और सेटरेड। देखिए, एक सादा होता है, प्लेन जिसे बोलते हैं, और दांतेदार होती है दूसरी। और यह बहुत धीमी और श्रम लेने वाली डिवाइस है, ठीक। कैसी है? बहुत धीमी काम होगी इससे, और टाइम टेकिंग होता है, ठीक। चीजें क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला क्या आता है? मूवर। मूवर क्या होता है? इस तरह से मूवर होता है, इसे ग्रास कटर भी बोलते हैं। इससे जो बड़े बड़े फील्ड होते हैं, वहां पे क्या किया जाता है? इनसे ग्रास को कट किए जाते हैं, ठीक। क्या किया जाता है? वहां पे ग्रास जो होते हैं उनको कट किए जाते हैं। द कट द हर्बेज क्रॉप द लीव देम इन स्वैथ, ठीक। ये चीजें हुई। नेक्स्ट क्या होता है? टाइप ऑफ, इनके टाइप कौन कौन से हैं? एक सिलेंडर मूवर होते हैं, रेसिप्रोकेटिव मूवर होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रोटेटरी मूवर होता है, गैंग मूवर और फैलियल मूवर होता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं। घास काटने की मशीन बोलते हैं, ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाते हैं, इनमें सॉफ्ट लगी होती है और एक राउंड में चलते हुए और घास को काटते हैं। और इनके जो घास कटती है उनको किनारे स्ट्रिप में इस तरह से छोड़ते हुए, देखिए स्ट्रिप दिख रही होगी यहाँ पे आपको, ठीक। यहाँ पे स्ट्रिप दिख रही है। इस स्ट्रिप में ये क्या करते हैं? इनको छोड़ते हुए, कट करके छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनको फील्ड में अपने कट करते हैं। प्रकार ये क्या है? सिलेंडर टाइप का होता है। सिलेंडर मतलब पूरा गोल टाइप का होता है। रेसिप्रोकेटिव मतलब रेसिप्रोकेटिव मोशन करता है। और फिर रोटेटरी होता है, एक रोटेटरी करके चलता है क्षैतिज में। फिर गैंग कट होता है, इसमें गैंग बहुत सारे होते हैं, आगे दिखाते हैं। उसमें फ्लिपर घास काटने की मशीन होती है। ये क्या हुई? हार्वेस्टिंग मशीन हुए। ओके, चीजें देखिए समझ में ना आए तो आप डिस्कस जरूर कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में अपने। देखिए क्या है? सिलेंडर टाइप मूवर है। एक ऐसा है सिलेंडर टाइप मूवर है, इसमें सिलेंडर लगी हुई है इस तरह से, और ये ग्रास को कट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है? रेसिप्रोकेटिव। ये रेसिप्रोकेटिव होते हैं, मशीन लगी होती है और ये रेसिप्रोकेटिव मोशन करके अपने आप को जैसे क्या करते हैं? ये ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक। जैसे क्या करते हैं आप? हार्वेस्टर देखे होंगे, रीपर देखे होंगे। हर रीपर क्या करते हैं? वो भी रेसिप्रोकेटिव मोशन करते हैं इस तरह से, ठीक। ये क्या होता है? रेसिप्रोकेटिव मोशन। ओके, अब फिर देखते हैं हॉरिजॉन्टल। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रास को कट करते हुए और एक स्ट्रिप में इधर किनारे को इनको छोड़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट आता है गैंग। इसमें क्या बहुत सारी क्या होते हैं? सिलेंडर टाइप के गैंग लगे होते हैं। जो इसमें सिलेंडर टाइप के मूवर लगे होते हैं बहुत सारे, तो इनको क्या बोलते हैं? गैंग मूवर बोलते हैं, ठीक। चीजें समझ में आई? ओके, चले अब नेक्स्ट चलते हैं फैलियल मूवर। फैलियल मूवर क्या होता है? देखिए इस तरह से ट्रैक्टर में बीच में लगाया गया है और एक ग्रास को यहाँ पे कट करता है। अगर एक बार ना समझ में आए इमेज से तो आप एक बार खुद गूगल करिएगा, आप इमेज अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है रीपर। रीपर भी देखोगे तो आप क्या करता है? यहाँ पे क्या इसको इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे रेसिप्रोकेटिव मोशन होती है और उनको आपस में कनेक्ट करके फिर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक। मशीन द कट द ग्रेन क्रॉप टाइप क्या होता है? वर्टिकल और या ट्रैक्टर द्वारा चलता है। फिर वर्टिकल कन्वेयर टाइप या पावर टिलर ऑपरेटर होता है। कैसे होता है? दोनों दो ऑपरेटर किया जाता है। पावर टिलर द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है और ट्रैक्टर द्वारा भी इनको ऑपरेट किया जाता है। दो चीजें हुई इनमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे, रीपर बाइंडर। ये क्या होता है? रीपर बाइंडर एक कट करने के बाद फिर क्या करते हैं? क्रॉप को बांधते भी है, ठीक। जो रीपर बाइंडर होते हैं हमारे,
एक क्रॉप को यहाँ से कट करने के बाद, ठीक, इनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके उनको बंडल बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रीपर बाइंडर बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, रीपर बाइंडर। ओके, चलिए अब आते हैं थ्रेशरिंग। अभी तो हार्वेस्टिंग के बारे में देखे कि हार्वेस्टिंग कैसे किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है उनका। अब देखते हैं रीपर बाइंडर। रीपर बाइंडर प्रोसेस ऑफ द डिटैचिंग ग्रेन फ्रॉम द इनहेंस फ्रॉम द प्लांट इंपेक्ट या रबिंग, मतलब प्लांट को इंपेक्ट करके उनको पीट के या रब करके, ठीक, क्या किया जाता है, डिटैच किया जाता है जब ग्रेन को, ठीक है, उनके जो इनहेंस हैं उनसे क्या बोलते हैं, उनके उनके पौधों से, बालियों से, तुमको क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्टिंग बोला जाता है। अब आता है जैसे रगड़ द्वारा या फिर अनाज को बालियों या पौधों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक, प्रवाह द्वारा, यहाँ प्रभाव द्वारा नहीं, उनको पीट कर, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इंपैक्ट मतलब उनको पीट कर या रगड़ कर अनाज को बालियों से, बालियों या पौधों से अलग करने की जो क्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशरिंग बोलते हैं। अब क्या आता है, मेथड क्या आता है, मैनुअल यानी लेबर द्वारा, एनिमल और मशीन, तीन मेथड हुए। क्या, शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम में इनके लिए क्या चाहिए, हमें ह्यूमन चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, पशु, एनिमल द्वारा और मशीन द्वारा। ह्यूमन द्वारा देखिए यह क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ह्यूमन द्वारा इसमें हार्वेस्टिंग की, थ्रेशरिंग की जा रही है। इसके स्ट्रॉ से इनके दाने जो होते हैं, ग्रेन है, उनको अलग किया जा रहा है, किससे, इनके शारीरिक श्रम द्वारा यानी ह्यूमन द्वारा। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, थ्रेशरिंग बाय एनिमल, एनिमल द्वारा जो थ्रेशरिंग किया जाता है। आप गांव में देखोगे, पहले अगर आप देखे होंगे कभी, तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल एक साथ बांध दिए जाते हैं एक पेड़ में, और फिर क्या किया जाता है, उनसे क्या किया जाता है, उनको उस पर राउंड बाई राउंड घुमा के उनसे क्या किया जाता है, थ्रेशरिंग की जाती है। अनाज को उनके स्ट्रॉ से, पुआल से, डंठल से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, किससे, ह्यूमन द्वारा। ठीक, एक आता है मशीन द्वारा, ये मशीन है। ठीक, मशीन के लिए और भी देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, पावर थ्रेशर। पावर थ्रेशर में क्या है, इसमें क्या होती है, देखिए फ्लाई व्हील होती है। फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, इनको बैलेंस बनाए रखना। ठीक, क्योंकि इसमें इसको जब ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाएगा तो बहुत सारी पावर लगेंगी। ठीक, पावर बहुत अधिक जरूरत होगी, तो उसको पावर को मेंटेन रखने के लिए, पावर आने तक के लिए, मेंटेन रखने तक के लिए इसमें क्या लगाया जाता है, फ्लाई व्हील लगाया जाता है। फिर एस्पिरेंट फैन होते हैं, ये क्या करता है, जब इधर से दाने अलग हो जाते हैं ग्रेन, तो ये जो बचे हुए उनके स्ट्रॉ होते हैं उनको अलग करने का काम कौन करता है, फैन। फिर क्या होता है, इसमें स्पाइक लगे होते हैं, जो दांते होते हैं, ये क्या करते हैं, उनके स्ट्रॉ से, डंठल से दानों को अलग करते हैं। ठीक, ये क्या होता है, स्पाइक लेन होते हैं, जिसपे स्पाइक लगे होते हैं, वो क्या होता है, स्पाइक लाइन होते हैं। फिर थ्रेशर व्हील इधर भी होती है। ठीक, चीजें समझ आ रही है। इधर क्या होती है, कनेक्टिंग बार होता है, इससे जो बार होता है वो कनेक्ट होता है, जिसे धान और अपने अनाज और उसको अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, क्रैंकशाफ्ट होता है यहाँ पे। ठीक, ये क्या होता है, पूरा मेन फ्रेम होता है थ्रेशर का। ये थ्रेशर का क्या है, मेन फ्रेम है। इस तरह से आप थ्रेशर देखे होंगे जो ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है, जो ट्रैक्टर स्वचालित होता है। ठीक, चीजें समझ में आई। अब नेक्स्ट क्या है, कंसीव गियर सिस्टम। यहां से गियर सिस्टम इसको किया जाता है और सॉफ्ट द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। ठीक, ये भी बेल्ट पुली है जो कि नीचे सॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, फिर भी बेल्ट पुली द्वारा पूरी थ्रेशर चलाई जाती है। ठीक, चीजें समझ में आई। ये मेन सॉफ्ट है, फिर कनकेव है, यहाँ पे जो लगा हुआ है कनकेव है, फिर कनकेव फ्रेम है वाला, फिर नीचे मेन फ्रेम स्लॉट है। तो ये चीजें याद रखिएगा, थ्रेशर, पावर थ्रेशर का काम क्या है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है पावर थ्रेशर, इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है। थ्रेशरिंग मशीन जो इलेक्ट्रिक मोटर, इंजन, ट्रैक्टर, पावर टिलर, ठीक, इन सब के द्वारा चलाया जाता है, जो इसकी ऑपरेशनल की जाती है। इनको कंडक्ट ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा, ठीक है, पावर टिलर द्वारा, मशीन द्वारा किया जाता है। इनके कार्य क्या होते हैं, थ्रेशरिंग सिलेंडर, ठीक, फिर अनाज को सीर से बाहर करना, उनके जो डंठल से अलग करना, अनाज और भूसे को फिर अलग किया जाता है, जो फैन लगे थे। फिर क्या, अनाज को साफ करना, जो उसमें क्या लगा था, मूवर लगा था उसको चलाने के लिए। ठीक, वहां से किया जाता है, अनाज को साफ किया जाता है। प्रकार कैसे होते हैं, कितने, हैमर मिल प्रकार के होते हैं, रस कटा बार टाइप के होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आता है, स्पाइक टूथ सिलेंडर होते हैं, अभी जो पावर सिलेंडर दिखाया, पावर थ्रेशर, पेग टूथ प्रकार के होते हैं, और एंगल बार सिलेंडर प्रकार के होते हैं। ठीक, टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं एक करके। ये क्या था, पेग टाइप का है। पेग टाइप में इसमें ऊपर एक सिलेंडर होगा, उस पर दांते बने होंगे। लूप टाइप होगा, इसमें जिग जैग में टाइप, और फिर एंगल बार होगा, ऐसे चलेगी, और उसमें दाने को उसके डंठल से अलग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हैमर टाइप, इसमें पीटने का काम किया जाता है।
रेस्ट बार टाइप का है, देखिए इसमें इमेज दिखा गया है। और स्पाइक, इसमें क्या है, अभी जो सिलेंडर की बात करें तो ऊपर एक स्पाइक होती है और राउंड में चलता है इस पे, और दानों को इंपेक्ट करता है, जो डंठल होता है उस पे इंपेक्ट करके उसको चलाता है, ठीक, और उसको अलग करता है उसके सीड को। अब क्या आता है कंबाइन हार्वेस्टर। ये क्या है, पूरी कंबाइंड हार्वेस्टर है। इसको हम यहाँ पे चला के दिखा नहीं सकते, बट आप एक बार आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपके व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे वहां पे सारी चीजें आपको, इसकी एक वीडियो हम दे देंगे थ्रेसर के बारे में, आप देखिएगा थ्रेसर हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर कैसे चलती है, ठीक, कहां से दाने आते हैं, कैसे हुआ अनाज को इकट्ठा करता, अनाज उनके डंठल को इकट्ठा करता है, कट करता है, दाने और पुआल को अलग कैसे करता है, भूसे को अलग कैसे करता है, इन सारी चीजों को दिखाएंगे, ठीक। एक बार इसको इमेज देखिएगा और हम एक वीडियो आपको देंगे, उसको अच्छे से आप देखिएगा, ठीक। तो आज यही हम बात करने वाले थे, हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग और जो मैकेनिकल मेथड सीड सोइंग मेथड था, इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले थे, ठीक। तो सारी चीजें डिस्कस की हमने, सारी चीजें समझ में आई होंगी आई होप। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आई तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा, एनी टाइम आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, ठीक, बट आपको रिप्लाई उसका जरूर मिलेगा, ओके। और कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास से, प्रीवियस क्लास से कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक। अगर प्रीवियस क्लास से भी प्रॉब्लम है तो आप इस क्लास में अपने कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक, ओके। चलिए, तो आज की क्लास आई होप की समझ में आई, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए एंड करते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।